दोस्तों आज हम जानेंगे दुनिया का स्वर्ग कहे जाने वाले बदलते कश्मीर के बारे में। दोस्तों पिछले कुछ साल जम्मू कश्मीर के लिए निर्णायक रहे हैं, लेकिन कुछ महीनों में यहाँ ज़मीनी बदलाव की आधारभूमि तैयार हो चुकी है। कई पुराने कानूनों को या तो निरस्त किया गया है या फिर उनमें आवश्यक संशोधन किए गए हैं। ऐसा करके न सिर्फ जम्मू कश्मीर के शेष भारत के साथ एकीकरण की सभी बाधाओं और अड़चनों को समाप्त किया गया है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर की नई अधिवास नीति, मीडिया नीति, भूमि स्वामित्व नीति और भाषा नीति में बदलाव करते हुए दूरी और अलगाव को खत्म किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत जिला विकास परिषद के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द यहाँ की औद्योगिक नीति भी घोषित हो जाएगी। वर्ष 1889 से 1957 तक और तब से जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 लागू होने तक उर्दू जम्मू कश्मीर की राजभाषा रही है। राजकाज की दूसरी व्यवहारिक भाषा अंग्रेजी रही है। विडंबना यह है कि इस राज्य में उर्दू पढ़ने लिखने वाले 1% ही हैं। अंग्रेजी समझने वाले लोग भी केवल 2% ही हैं। शेष लोग कश्मीरी, डोगरी, हिंदी आदि भाषाएं बोलते हैं। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 लागू करते हुए 5 भाषाओं कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा दिया है। जम्मू कश्मीर में 50% से अधिक लोग कश्मीरी, 25% लोग डोगरी और 20% से अधिक लोग हिंदी का दैनिक भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। बहुप्रयुक्त स्थानीय भाषाओं में राजभाषा का दर्जा मिलने से न सिर्फ इन भारतीय भाषाओं का विकास हो सकेगा, बल्कि शासन प्रशासन में जन भागीदारी बढ़ेगी और स्थानीय भाषाई लोगों के लिए रोजगार जैसी संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। कश्मीरी, डोगरी और हिंदी जैसी भाषाओं की राजभाषा बनने से जम्मू कश्मीर के सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया भी पूर्ण होगी। भारत में संपर्क, संवाद और संस्कृत की सर्वप्रमुख भाषा राष्ट्रभाषा हिंदी है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी और डोगरी के साथ साथ हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास में स्थानीय लोग न सिर्फ शेष भारत के साथ ज़्यादा मजबूती से जुड़ सकेंगे, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में और विज्ञापन, मीडिया, फिल्म, अनुवाद आदि कई क्षेत्रों में रोजगार भी प्राप्त कर सकेंगे। राष्ट्रभाषा हिंदी जम्मू कश्मीर के शेष भारत के साथ जुड़ाव का सांस्कृतिक सेतु है। जम्मू कश्मीर का राजनीतिक एकीकरण भले 5 अगस्त 2019 को हुआ हो, लेकिन सांस्कृतिक एकीकरण 22 सितंबर 2020 को जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 के पारित होने से ही संभव हो सका है। जम्मू कश्मीर में नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने चलो गांव की ओर व माई सिटी माई प्राइड जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत करके शासन प्रशासन को जनता से जोड़ने और उसे संवेदनशील बनाने की पहल की है। ये कार्यक्रम विकास योजनाओं में जन भागीदारी पर बल देने वाले हैं। सभी आम नागरिकों में भरोसा पैदा करके और उन्हें साथ जोड़कर ही सरकारी योजनाओं का सफल कार्यान्वयन संभव है। जम्मू कश्मीर भू स्वामित्व कानून में बदलाव के बाद उनके द्वारा आयोजित निवेशक सम्मेलन का विशेष महत्व है। इस सम्मेलन में देश के 30 शीर्षस्थ उद्योगपतियों ने भागीदारी करते हुए राज्य में भारी आर्थिक निवेश के प्रति आश्वस्त किया है। यह निवेशक सम्मेलन नई संभावनाओं का सूत्रपात करने वाला है। नए भू स्वामित्व कानून के संबंध में कुछ शरारती तत्व यहाँ के मूल निवासियों को भड़काने की साजिश कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर ऑन सेल जैसे भ्रामक बयान दे रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि इस कानून में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की भांति सुरक्षात्मक प्रावधान किए गए हैं। कृषि भूमि को जम्मू कश्मीर के कृषकों को ही बेचा जा सकता है। सरकार ही औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि की पहचान करते हुए किसानों को बाजार मूल्य देकर उसका अधिग्रहण करेगी और उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु आवंटित करेगी। इसलिए बाहरी लोगों द्वारा जम्मू कश्मीर की भूमि हथियाने की आशंकाएं निर्मूल है। यह संशोधित कानून नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना द्वारा जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराएगा। अन्य नौकरी पेशा और कामकाजी भारतीयों के यहाँ बसने से भी अर्थव्यवस्था में गतिशीलता पैदा होगी। पिछले 1 साल में मिली नाकामयाबी की वजह से तमाम आतंकी संगठनों और उनके आका हताश हैं कि कश्मीर की आज़ादी का राग गाने वाले इन नेताओं की 5 स्टार जीवन शैली, विदेशी सैर सपाटे और बीवी बच्चों का विदेश प्रवास, ये सभी उन्हें फंडिंग से प्राप्त पैसों से हो पाता था। पर अब जब उन्हें आटे दाल का सही भाव पता चलने लगा है, पाकिस्तान पोषित राष्ट्रद्रोहियों को इनके सेवा कार्यों के लिए पैसे और अन्न के अलावा तरह तरह के पुरस्कार भी दिए जाते रहे। पर अब आतंकवाद और अलगाववाद की दुकानों का क्रमिक लॉकडाउन हो रहा है। एक्ट की आड़ में राजनेताओं और नौकरशाहों ने सरकारी भूमि की व्यापक लूट की। अब उनकी भी जाँच की जा रही है और सरकारी भूमि को उनके कब्जे से छुड़ाया जा रहा है। इसलिए घोषणा पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर की लूट में शामिल तमाम राजनीतिक दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस आदि एकजुट हो रहे हैं। इनकी बौखलाहट का आलम यह है कि जहां फारूक अब्दुल्ला अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए चीन से सहायता मांग रहे हैं, वहीं महबूबा मुफ्ती ने तिरंगा उठाने से इनकार कर दिया। इनका यह रुख इनके असली रंग को उजागर करता है। 31 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 2020 अधिसूचित किया था।
इसके तहत राज्य में पूर्व प्रचलित 129 कानूनों में आंशिक संशोधन किया गया और 29 कानूनों को निरस्त किया गया। इसी आदेश में जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिनियम 2010 में आंशिक बदलाव करते हुए अस्थायी निवासी के स्थान पर आदिवासी जोड़ा गया है। इससे जम्मू कश्मीर में लंबे समय से रह रहे पाकिस्तान से विस्थापित अल्पसंख्यकों, वाल्मीकि और गोरखा समुदायों व राज्य की बेटियों के साथ न्याय हो सकेगा तथा उनके बच्चों की सरकारी सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। जिस प्रकार 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे, ठीक उसी प्रकार से परिवर्तन के मुहाने पे अभी यह राज्य कश्मीर है। पूंजी निवेश और आर्थिक पुनर्नियोजन के लिए उनके द्वार खुले हुए हैं। यह सचमुच एक ऐतिहासिक घटना है। पर्यटन, ऊनी वस्त्र, चावल, केसर, फल, मेवा, दुग्ध उद्योग से संबंधित उद्योग, धंधे और व्यापार, आवश्यक पूंजी निवेश और नई श्रम शक्ति, कौशल और प्रतिभा कई गुना विकसित होने की संभावना है। अगर ये उद्योग और व्यापार पूर्ण क्षमता से विकसित होते हैं तो इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। एक बार फिर उनके हाथ में पत्थर और बंदूक की जगह कलम और किताब और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होंगे। लगभग 6 महीने से 2G इंटरनेट की सुविधा बहाल हो गई है। जल्द ही 4G इंटरनेट शुरू होने की प्रबल संभावना है। हाल ही में राज्य में लागू की गई मीडिया नीति और आचार संहिता ने पत्रकारिता और पत्रकारों को अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह बनाया है। अब भड़काऊ और भारत विरोधी खबरों के प्रसार को आपराधिक कृत्य माना जाएगा। लोगों को उकसा कर उपद्रव करवाने वाले स्वयंभू नेताओं की नज़रबंदी के अलावा अस्थायी रूप से इंटरनेट पर भी रोक लगाई जाएगी, ताकि इंटरनेट मीडिया के माध्यम से अफवाहें और प्रायोजित खबरें फैलकर शांति और सौहार्द को बिगाड़ने की नापाक कोशिश न की जा सके। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो कश्मीर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।